अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फराज अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फराज इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, ये हमारा 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस में से कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने माउस के बारे में डिस्कस करना है। माउस एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटर को कंट्रोल करती है। पॉइंटर एक ऐसा एरो होता है जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, जिसको हम प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माउस दो तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। एक गेंद वाला माउस है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। आजकल जो पॉपुलर माउस हैं उनमें जो है ऑप्टिकल माउस हैं, वायरलेस माउस हैं। ठीक है, गेंद वाले माउस के अंदर जो है गेंद का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें जो है गेंद को चोटों से बचाना पड़ता था। उसके अंदर ये मसला होता था कि आप पॉइंटर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल जो ऑप्टिकल माउस है उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं होती। उसकी जगह पे एक लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लेज़र के सामने बिल्कुल सामने जो है एक लेंस लगा दिया जाता है। लेज़र से रोशनी को लेता है और लेज़र से रोशनी लेने के बाद वो सरफेस पर रिफ़्लेक्ट करता है। सरफेस से दोबारा से रोशनी रिफ़्लेक्ट होने के बाद हमारे पास जो फ़ोटो डायोड लगा होता है उसके पास जाता है और वो क्या करता है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ये इंतहाई हसास होते हैं। हल्की से हल्की हरकत के ऊपर भी पॉइंटर को हरकत दे सकते हैं। ये किसी भी एंगल के ऊपर पॉइंटर को ले जा सकता है। आजकल के माउस जो हैं वायरलेस भी हैं। वायरलेस माउस ऐसे माउस होते हैं जो क्या करते हैं, वायर के बगैर होते हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए से जुड़े होते हैं। ठीक है जी, उसका सिर्फ़ और सिर्फ ब्लूटूथ जो है एक किस्म का वहाँ पर सीपीयू के साथ जोड़ दिया जाता है और इधर से जो है माउस उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है। माउस के अंदर जो हमारे पास ब्लूटूथ वाला माउस होता है उसके अंदर सेल को रखा जाता है और साथ में एक ब्लूटूथ जो कनेक्टर होता है उसको जोड़ दिया जाता है, जिसके ज़रिए से वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। जो ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस को ऑप्टिकल कहा ही इसलिए जाता है कि रोशनी वाला माउस, ठीक है, जो रोशनी की रिफ्लेक्शन से चले उस माउस को ऑप्टिकल माउस कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। वायरलेस माउस भी ऑप्टिकल के ही रूल पे काम करता है। ये नहीं है कि वायरलेस वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ के ज़रिए से काम करेगा, नहीं, उसके अंदर भी ऑप्टिकल ही मौजूद होता है। यानी कि उसके अंदर भी लेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। उसी के अंदर उसी तरीके से जो सेंसर है उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटो डायोड उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र लाइट उसी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो चीज़ है, उसके अलावा माउस के अंदर जो है ना 2 बटन होते हैं, 2 से 3 बटन भी इस्तेमाल होते हैं माउस के अंदर। पहला बटन जो है राइट क्लिक करने के लिए होता है, जो ड्रॉप डाउन यानी कि ड्रॉप मेन्यू खोलता है, जिसके अंदर मज़ीद ऑप्शन मौजूद होते हैं। किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आपने जाना हो तो प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। प्रोग्राम के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें ड्रॉप डाउन ओपन होता है। ड्रॉप डाउन के अंदर फिर मज़ीद फ़ीचर्स नज़र आते हैं आपको। उन फ़ीचर्स के अंदर से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ़्ट क्लिक होता है हमारे पास। लेफ़्ट क्लिक हमेशा जो है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए होता है जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओपन किया होता है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं आपके पास एक लिस्ट आती है, उसमें रिफ़्रेश हो गया, न्यू हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आप उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो तब लेफ़्ट क्लिक बटन से इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास माउस के दरमियान का व्हील होता है जो रोटेट करता है। ठीक है जी, आप उसको जैसे ही जैसे ही आप उसको घुमाते हैं तो ऊपर मौजूद पेज के ऊपर मौजूद स्क्रॉल जो होता है, यानी कि पेज जो होता है वो घूमना शुरू कर देता है, ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। जब पेज की तादाद ज़्यादा होती है तो आप व्हील के ज़रिए से जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये माउस जो है, इन माउस के आने से गेंद के माउस का जो है निज़ाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। आजकल वो माउस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाते। वैसे और बहुत सारे माउस मौजूद हैं जिसमें जो है ना 3 बटन होते हैं। तो तीसरा दरमियान में जो जितने भी बटन होंगे दरमियान में, वो सारे के सारे पेज को ऊपर नीचे ले आने के लिए ही इस्तेमाल होंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हामी नासिर।